नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है राजस्थान में। कोटा में आज यात्रा के दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला। यात्रा में भारी तादाद में नेता कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। यात्रा में मुख्यमंत्री गहलोत, पायलट सहित दिखे। वहीं वेणुगोपाल में भी यात्रा में नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के तस्वीरों के हर रंग इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा वो आप देख रहे हैं। आम लोग भी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी लोगों को गले लगाते नजर आए। कोई छत पर तो कोई घर के बाहर से यात्रा को देख रहा था। राहुल गांधी ने सबका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आगे बढ़ रहा है। कोटा के बाद बूंदी में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी लगातार भारत जोड़ो। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। यात्रा को कवर कर रहे हैं और कोटा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित क्या अपडेट है इस वक्त हिमांशु? देखिए आशीष, आपको बता दें कि 4 दिन का जो सफर है वो भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में पूरा कर लिया है। फिलहाल यात्रा बूंदी जिले में प्रवेश कर चुकी है और फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुए थे। कुछ देर में सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे क्योंकि कल सोनिया गांधी का जन्मदिन है और ऐसे में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और पहले से ही वहां पहुंचे हुए हैं। कल जो 9 तारीख का दिन है वो यात्रा के विश्राम का दिवस है, यानी कि कल यात्रा नहीं निकलने वाली है। 10 तारीख को एक बार फिर से सुबह 6 बजे से यात्रा का सफर शुरू होगा। कल शाम को राहुल गांधी की जो वापसी है वो होगी। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें कोटा में देखने को मिली है वो अपने आप में बहुत हद तक खास है, क्योंकि 24 किलोमीटर का सफर जगपुरा से यात्रा के रवाना होने के बाद में कोटा ने रंगपुर तक पार किया। एक ही बार में ये 24 किलोमीटर का जो सफर है वो तय किया। लेकिन इन सब के बाद में जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि कोटा में जो जनसैलाब है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसको लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में पदाधिकारियों के साथ में बड़ी तैयारी की थी। बड़ी टीम जो है वो होमवर्क में जुटी थी। लेकिन जब आज इम्तिहान का दिन था तो नतीजे जिस तरह से आए वो सड़कों पर जनसैलाब नजर आया, बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ नजर आई। दूसरी बड़ी बात यह है कि निगाहें इस पर भी थी कि जिस तरह से कोटा में डेवलपमेंट को लेकर के बड़े काम हुए, जिस तरह से बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर तैयार हुए, चाहे फ्लाईओवर की बात हो, अंडरपासेस की बात हो, एलिवेटेड रोड की बात हो, चौराहों के सौंदर्यीकरण की बात हो, राहुल गांधी ने इन सब को लेकर के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पीठ भी थपथपाई, उन्हें इस विकास को लेकर के धन्यवाद कहा। फिलहाल मेरे साथ में अमित धारीवाल मौजूद हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज जिस तरह से कोटा ने स्वागत किया है? आप भी राहुल गांधी के साथ में चल रहे थे, आपकी भी चर्चा हुई? मेरी राहुल गांधी जी से 15 मिनट के लगभग चर्चा हुई और राहुल गांधी जी जिस नेक इरादे से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है और जो महंगाई इतनी बढ़ गई है उसके खिलाफ जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरीके से नफरत का माहौल एक समाज से दूसरे समाज के बीच में पनपाया जा रहा है, तो इस जो ये नेक इरादा है, राहुल गांधी इस नेक इरादे से निकले हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान के अंदर इन्होंने 2-3 दिन पहले प्रवेश करा है। और आज हमने इतनी तैयारी 2-4 दिन पहले की तैयारी थी, बाकी आज उम्मीद से ज़्यादा पब्लिक हमारे को कम से कम 1.5 लाख आदमी राहुल गांधी को देखने के लिए रोड के ऊपर निकला हुआ था, राहुल गांधी से मिलने के लिए निकला हुआ था, राहुल गांधी की एक स्माइल लेने के लिए निकला हुआ था। इस तरीके का जनसैलाब मैंने कभी जीवन के अंदर पहले नहीं देखा। जिस तरीके से राहुल गांधी जैसे ही कोटा में प्रवेश करा और जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो शहर को देख के इतने अभिभूत हुए। उन्होंने मुझसे कहा भी सही कि इतना बढ़िया डेवलपमेंट मैंने हिंदुस्तान के अंदर किसी शहर के अंदर इतने कम समय के अंदर नहीं देखा। निश्चित तौर पर विकास को लेकर के तारीफ की शांति धारीवाल को, उन्होंने इस बात को लेकर के थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। आपको लेकर आपने की भी चर्चा हुई थी विकास कार्यों को लेकर के। निश्चित तौर पर वो एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी उस तस्वीर को देख करके, कोटा के डेवलपमेंट को देख करके खुश नजर आए।
बहुत खुश हुए, और खुशी नहीं हुए, उन्होंने बहुत धन्यवाद भी दिया है और बहुत खुश हुए कि भाई किस तरीके से धारीवाल जी ने इतना बढ़िया डेवलपमेंट और इतने कम समय के अंदर, अगर कोई दूसरी क्या नाम पार्टी होती तो इस तरीके का डेवलप करने के अंदर कम से कम 15 से 20 साल लग जाते। यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल के विजन से ही फिलहाल कोटा में विकास हुआ। आपकी जो चर्चा हुई थी राहुल गांधी से, उसमें जो सरकार की योजना है उनको लेकर के भी आपकी चर्चा हुई, आपने बताया? हाँ, सरकार की योजनाएं, मैंने बोला कि जिस तरीके से चिरंजीव योजना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खाली राजस्थान के अंदर चल रही है, इंदिरा रसोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं चल रही, राजस्थान के अंदर चल रही है, शहरी रोजगार योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, नरेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, क्योंकि वो नरेगा भी मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट करी थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी स्टार्ट नहीं करी, मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट करी थी। वो गांव के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी थी, और अब शहर के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनके युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जाए, इसके लिए ये शहरी रोजगार योजना चालू करी। जो 3 योजनाएं जो ये हैं, ये ही सरकार को वापस से रिपीट कराएगी 100%। आज जिस तरीके से जन सैलाब हमने देखा है और जिस तरीके से आम पब्लिक खुश है और खुश होकर वो राहुल गांधी जी का स्वागत कर रही थी, तो उसका एक ही नतीजा है कि ये सरकार 100% और पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। तो देखिए, कांग्रेस जो नेता है वो फिलहाल गदगद है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें यहां पर आज कोटा में देखने को मिली हैं, जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिला है, निश्चित तौर पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उन्हें फिलहाल खुश होने का मौका दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ में फिलहाल आपको बता दें कि झालावाड़ के बाद में आज कोटा जिले में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसका सफर पूरा हो गया है। 10 तारीख को जब हम तस्वीरें देखेंगे तो वो तस्वीरें बूंदी जिले से होंगी और ये कारवां फिर से एक बार आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के साथ में देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर जो लोगों का जुड़ाव है वो बढ़ता जा रहा है। ये कारवां जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस कारवे के साथ में लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, जो निश्चित तौर पर फिलहाल राजस्थान में ऐतिहासिक कही जा सकती है। जाहिर तौर पर हिमांशु, और जो एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट को, सरकार को, वो यहाँ पर नजर भी आ रही। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि लगातार जो है आप भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि कोटा के बाद में जो है अब बूंदी में, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।